welcome once again on my channel Physics Online Lectures. So in the previous lectures, we have discussed what is the definition of the work, how we can just calculate the work done. Now in this lecture, we are just going to calculate work done in the cyclic process. Now we shall discuss here cyclic in the meaning to say that कि हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. वर्क डन इन ए पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कहने का मतलब ये हुआ इन ए पर्टिकुलर साइकिल. सपोज नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस फिगर हियर. तो जनरली सपोज we are just here, this on this y-axis we have the pressure here, this one on the this is the volume here, and a particular cycle is going to be traced here. Either you just see here. तो जनरली हम क्या करेंगे, अगर पर्टिकुलर हम साइकिल की बात करें तो जनरली यू कैन जस्ट हैव दिस पर्टिकुलर साइकिल इज गोइंग टू बी, आप इस तरह से इसको एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज द पर्टिकुलर साइकिल. तो इस तरह से अब जनरली क्या होगा, नाउ वी कैन जस्ट असाइन देम हियर, दिस इज पर्टिकुलर, this you can just see here V2, this is V1 here. तो इस तरह से हमने इसको असाइन कर दिया V1 एंड V2 दी जाता वॉल्यूम्स हियर. सपोज दिस स्टेट, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 1 से, दिस वन इज 2 हियर. अब जनरली मैं क्या करूंगा, वर्क डन कहने का मतलब क्या हुआ, वर्क डन को जब मैं डिफाइन करूंगा तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल. जनरली हम जब साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन यू जस्ट हैव दिस इज द you can just say area enclosed by the cycle, area enclosed by the cycle. And suppose cycle is traced clockwise, तो उस केस में क्या होगा, अगर सपोज साइकिल क्या है क्लॉकवाइज ट्रेस हुई है, साइकिल ट्रेस कहने का मतलब अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव. उस केस में क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा. आइदर यू जस्ट से वर्क इज इन दिस केस ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. वर्क किसके द्वारा हुआ है, सिस्टम के द्वारा हुआ. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. आई विल जस्ट एक्सप्लेन. तो यहां से ज्यादा समझ में आ जाएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले तो आपने ये जाना कि वर्क डन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो किसके द्वारा, एरिया इंक्लूड बाय द साइकिल. अगर सपोज क्लॉकवाइज अगर है तो दिस इज द गोइंग टू बी द पॉजिटिव एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अगर ऑन द अदर हैंड वी आर जस्ट मूविंग टू द एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस केस में, अगर उस केस में क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा. इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हुआ है. तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. क्लॉकवाइज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. लेट अस डिस्कस इन डिटेल हियर. अगर मैं आपको यहां से समझाऊं तो यहां से इट इज मच मोर क्लियर टू यू. अब सपोज क्लॉकवाइज मींस अकॉर्डिंग टू द क्लॉक. सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लॉक से हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट मूविंग. तो इन दिस केस जिस सपोज फ्रॉम दिस 1 to 2, दिस इज W1, दिस इज W2 हियर. अब इस पर्टिकुलर साइकिल में हम कैलकुलेट करेंगे कैसे वर्क डन. हम जनरली मैंने आपको वर्क डन बताया एरिया इंक्लूडेड बाय द साइकिल. तो अब हम इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाउ वी जस्ट कैलकुलेट द वर्क डन हियर. नाउ अगर आप इसमें देखें इन दिस फिगर, इफ जस्ट लुक देन फ्रॉम दिस वी आर सपोज मूविंग फ्रॉम स्टेट 1 to 2 हियर. मीन्स कहने का मतलब हम इस स्टेट 1 से लेकर के इस स्टेट 2 पर मूव कर रहे हैं. तो जनरली क्या हो रहा है, जनरली यू जस्ट सी हियर, अगर हम 1 से 2 तक मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2, देन क्या हो रहा है इस केस में, दिस वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर V2 है V1 है, तो इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. इन दिस केस वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी है W1 क्या हो जाएगी इस केस में, दिस इज गोइंग टू बी द निगेटिव. W1 क्या हो गया, निगेटिव हो गया. इसका मतलब हुआ द क्वांटिटी W1 मस्ट बी माइनस ऑफ दिस W1. कहने का मतलब क्या हो, जो क्वांटिटी W1 वो क्या होगी, माइनस. क्यों होगी, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कहां से, जब वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2 हियर, जब हम 1 से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, 2 की तरफ. ऑन द अदर हैंड लेट डिस्कस हियर फ्रॉम 2 से लेकर के 1 पर हम जाए. मीन्स कहने का मतलब अगर हम इस तरह से जाएं, ठीक है, आपको डेफिनेशन से ही पता चला होगा, वी आर मूविंग इन दिस केस, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया. अब मैं इसको क्लॉकवाइज कहने का मतलब अब मैं 2 से 1 की तरफ जाता हूं. मीन्स 2 से 1 की तरफ अगर मैं जाता हूं, प्रोसेस करता हूं, तो उस केस में क्या होगा, इन दिस केस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग,
वॉल्यूम क्या हो रहा है इस केस में, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम अगर इस केस में इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, W2 मस्ट बी द पॉजिटिव वन। W2 क्या होगा, इंक्रीज, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप ही देखिए जनरली आइदर यू कैन जस्ट से हियर वॉल्यूम क्या हो रहा है इस केस में, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज इन द वॉल्यूम क्या है, W2 पॉजिटिव, या आइदर यू जस्ट से प्लस ऑफ W2। सो नेटवर्क डन, जो नेटवर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें, हाउ वी जस्ट हैव नेटवर्क डन, या नेटवर्क डन अगर हम देखें तो नेटवर्क डन जो W होगा मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है, माइनस ऑफ दिस W1 प्लस W2। तो क्वांटिटी कौन सी, अगर आप देखें, अगर W1 को देखें तो इसके नीचे की वाली साइकिल, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। इफ जस्ट कैलकुलेट दिस वन इज स्मॉलर इन द एरिया एज वेल, भाई एरिया में भी क्या है, जो W1 एरिया, जो उसके नीचे जितने भी ये पोर्शन है ये क्या है, W1 के करस्पॉन्डिंग है। तो क्या हुआ, W1 क्या है, स्मॉलर इन एरिया एज वेल, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, दिस इज द नेगेटिव ऑफ दिस वन। ऑन द अदर हैंड इफ जस्ट गो टू द W2 ने कितना साइकिल क्लोज किया है, W2 ने ये पूरा का पूरा, ये पूरा कवर करेगा, पूरा कवर करेगा, ये पूरा का पूरा, it will just cover whole of this. So area of W2 is large. You just see here area of this W2 is large. इसके कारण भी you just see here W2 is positive here because this area of W2 is large. So this quantity, ये क्या quantity आएगी, this quantity must be the positive here. You just see here ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी। तो इस केस में एस को अगर हम देखें कैलकुलेट करें, पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, इस केस में पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क किसके द्वारा हुआ, सिस्टम के द्वारा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नाउ ऑन द अदर हैंड वी जस्ट कैलकुलेट, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज की तरफ देखें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करें, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी साइकिल को जो है डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, रिवर्स कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं उल्टा चलूं, उल्टा चलने का मतलब क्या हुआ, नाउ जो मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शंस ली थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कहने का मतलब इस तरह से, नाउ इन दिस। तो उस केस में क्या हुआ, नाउ यू जस्ट सी हियर आई हैव जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, 1 से जब मैं 2 की तरफ जाऊंगा तो यू जस्ट सी हियर 1 से 2 की तरफ, ये तो क्या हो गई 1 से 2 की तरफ, ये तो क्लॉकवाइज हुआ, और 2 से 1 की तरफ जाऊंगा ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो इन दिस केस अगर आप देखें दिस W2, जो W2 है, दिस वन इज आई हैव असाइंड देम, दिस इज हियर, मैंने इसको क्या कहा था, दिस इज W2, दिस वन इज W1 हियर। तो W2 इस केस में क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। W2 क्या हुआ, दिस इज निगेटिव, एंड W1 दिस वन इज द पॉजिटिव हियर। W1 क्या है, इस केस में पॉजिटिव है। सो नेट वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करें, नेट वर्क डन इन दिस केस, नेटवर्क डन अगर कैलकुलेट करें, नेटवर्क डन क्या आएगा, दिस मस्ट बी द निगेटिव। निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इस केस में जो W2 है वो क्या होगा, लार्जर होगा एज कंपेयर टू W1, जिसका पॉजिटिव साइन है वो स्मॉलर इन एरिया एज वेल है। तो यू जस्ट सी हियर, तो W2 ज़्यादा होने के कारण या एरिया में ज़्यादा होने के कारण जस्ट W जो कैलकुलेट करेंगे, दिस मस्ट बी इन दिस केस माइनस ऑफ W2 प्लस ऑफ दिस W1 हियर। इसके कारण ये क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली दिस विच कम टू बी द नेगेटिव वन, तो W क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी द नेगेटिव। नेटवर्क डन इस केस में क्या हुआ, नेटवर्क डन इज नेगेटिव। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क नाउ यू जस्ट सी हियर वर्क डन, नाउ इन दिस केस वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस केस में क्या होगा, वर्क डन किस पर हुआ, ऑन द सिस्टम, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। So I hope you have understood in this how we just moving to the clockwise and anti-clockwise here. Now I just have a question for all of you. Just try to understand it. इस क्वेश्चन को अगर आप देखें जनरली, तो इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जनरली, हाउ वी जस्ट कैलकुलेट द वर्क डन। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ भी है। तो वी हैव जनरली जस्ट दिस इज द प्रॉब्लम हियर, आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर
this one is the problem here. It is here asked in the exams as well. The path, just note down the path for this two cyclic process are this shown in following just three diagrams here. Following three diagrams. Now tell in each diagram net work done is पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो. अब आपको तीनों डायग्राम्स में किस में वर्क डन पॉजिटिव है या किस में वर्क डन निगेटिव है या वर्क डन जीरो है, ये बताना है आपको बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ. सो जस्ट सी दिस द ग्राफ्स ऑफ दिस वन. सो इन दिस केस दिस इज द फर्स्ट वन. ये ग्राफ है. दिस इज प्रेशर हियर, दिस वन इज द वॉल्यूम हियर. सो दिस वन, दिस इज द पर्टिकुलर ग्राफ हियर. इस तरह से रिप्रेजेंटेड है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए. दिस नाउ द डायरेक्शंस इट इज गोइंग टू मैटर हियर. इस तरह से दे रखी है क्वेश्चन में ही, ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू. डायरेक्शंस आर गिवन इन दिस मैनर. नाउ फॉर द सेकेंड वन, ये सेकेंड अगर आप देखें, this one is again, this is the pressure, this one is the volume here. So you just see here this graph is this one, this quantity. इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, नाउ दिस इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको. दिस यू कैन जस्ट सी हियर, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये क्या है डायरेक्शन सब, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप समझ रहे होंगे इसको. सो एंड वी हैव दिस another diagram as well. Again this one is pressure and this is the volume and this diagram is this much. इस तरह से रिप्रेजेंटेड है. ठीक है, और इस तरह से जस्ट सी हियर, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो अब आपको तीनों डायग्राम्स देख करके बताना है किस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और किस केस में जीरो होगा. सो जस्ट लुक एट दिस फिगर. फर्स्ट वन, फर्स्ट की अगर हम बात करें, नेट वर्क डन इस केस में क्या है, निगेटिव है. क्यों? क्योंकि जस्ट यू लुक दिस वन, द साइकिल इज ट्रेस्ड फॉर दिस पर्टिकुलर, या इधर 1 और 2 अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं. इसको 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर लीजिए तो आपके लिए इजी करना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा. सो 1 फॉर दिस वन, साइकिल इज ट्रेस्ड क्लॉकवाइज, आधे क्लॉकवाइज. सो इस केस में क्या हुआ, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ऑन द अदर हैंड दिस साइकिल इज ट्रेस्ड एंटी क्लॉकवाइज, सो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा. ठीक है, बट W1 जो यहां पर आप देख रहे हैं, 1 के लिए जो वर्क डन आ रहा है या जो एरिया कवर्ड हुआ है, इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस साइज ऑफ दिस 2. जो यहां पर इसकी साइज है उससे क्या है, एरिया या वर्क इज लेस ऑफ दिस. 1 के लिए क्या है, लेस है, वहीं 2 का क्या है, मोर है. सो इस केस में W2 जो क्वांटिटी या 2 के लिए जो वर्क डन है क्या है, जो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो निगेटिव है इन मोर रेस्पेक्ट. सो नेट वर्क डन इस केस में क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा. इट इज क्लियर टू यू. इन दिस केस वर्क डन क्या आ गया, इट मस्ट बी द निगेटिव वन. ऑन वी जस्ट मूव टू द दिस वन. अगर हम सेकंड वाले डायग्राम पर आते हैं, इस वाले डायग्राम पर, तो यू जस्ट सी हियर साइकिल इज ट्रेस्ड क्लॉकवाइज. तो इसके कारण क्या है, जो 1 के लिए है, 1 के लिए इट मस्ट बी पॉजिटिव, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. 2 के लिए जस्ट सी हियर इट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क डन निगेटिव, बट एरिया किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली 1 का ज्यादा है क्योंकि बिगर इन साइज है. सो इसके कारण जो नेट वर्क डन इस केस में आएगा, इट मस्ट बी द पॉजिटिव हियर. क्लियर टू यू. इसके लिए यहां पर आप समझ गए होंगे, इट इज निगेटिव, दिस वन इज द पॉजिटिव. एंड वी जस्ट लुक टू द थर्ड वन. थर्ड वन के लिए जनरली अगर आप देखें, थर्ड के लिए जनरली अगर आप देखें तो इसके केस में क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल, सिमिलर, दोनों क्या है, सिमिलर है. तो जितना एरिया इसके द्वारा कवर्ड हुआ उतना ही इसके द्वारा भी कवर्ड होगा. ये क्या है, यू जस्ट सी हियर इट इज
clockwise. This one for 2 it is anti-clockwise, but these two are identical, are similar. तो जितना यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हुआ था उतना ही क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड के लिए निगेटिव हो गया. तो दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी, पॉजिटिव निगेटिव. इन दिस केस नेट वर्क डन फॉर दिस थर्ड it is 0 here. So you can just calculate for this 3 of the figures. How we just calculate? अगर सपोज साइकिल क्या है, ट्रेस्ड क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. ऑन द अदर एंड साइकिल इज ट्रेस्ड एंटी क्लॉकवाइज, वर्क डन निगेटिव होगा. और यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल से भी आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू हाउ वी जस्ट कैलकुलेट द वर्क डन. ये क्वेश्चन ऑलरेडी इट हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द previous you can just say important examinations in GATE. It has the question has been asked here. So ये आप समझ गए होंगे कि how we just calculate the work done, और उसके बेसिस पर we can just have the answers of corresponding problem here. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ को, वर्क डन को. तो इस तरह से नेट वर्क डन जो हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया इंक्लूड बाय द साइकिल. अब वो डिपेंड करेगा साइकिल क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, आपको पूरा देखना पड़ेगा. देन यू कैन जस्ट हैव द योर आंसर्स हियर. So student, for this I have discussed here work done in the cyclic process by taking consideration with certain suitable examples. I hope you have understood a lot, and if any of the query, just mail to me and I will definitely help to all of you. And just learn it carefully, just try to exercise it. This is very important topic of calculation work done. Like exams in the JAM, you will get questions from this particular topic as well. So student, just go learn it and just practice it, so it is much more easier to understood and solve any of the problems that will come in your forthcoming competitive exam. So student, thank you, thanks to all of you, thanks for watching the video. Subscribe the channel and get more updates by subscribing the channel on this particular thermodynamics and other subjects of other branches of physics as well. So thank you, thanks to all of you.